गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। उसमें अपन जनरल पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव किस प्रकार निकालते हैं, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्यों आ रहा है। पहले तो अपन ने 12th लेवल पे ये पढ़ते थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको अपन कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साधारण अवकल गुणांक। उसके बाद में आंशिक अवकल गुणांक आया, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो उसकी भी कोई न कोई ज़रूरत पड़ी तब आया। तो उसको अपन ने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब ऐसे भी अपने सामने कहीं प्रॉब्लम आ गई कि वो प्रॉब्लम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट से सॉल्व आउट नहीं हो रही। मतलब अपन को एक और ऐसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की ज़रूरत है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आपस में रिलेट कर सके। ठीक, तो यदि अपन शुरुआत से बात करें, मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अपन 12th क्लास में बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साधारण अवकल गुणांक। ठीक बात। और वो अपन कब यूज करते थे, तब अपन ने कहा था कि एक कोई ऐसा फंक्शन जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो। जैसे मैं बात करता हूं y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये एक फंक्शन है। अब ये इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है। किस पर डिपेंड है? x पर, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो अपने पास में सीधा कॉन्सेप्ट था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन करने पर जो नोटेशन आता था उसको अपन बोलते थे साधारण अवकल गुणांक। अर्थात यदि मैं इस y या जिसको अपन फंक्शन बोल रहे हैं इसका अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर जो टर्म आता था उसको अपन बोलते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, साधारण अवकल गुणांक। जैसे अपन कहते थे डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो हेयर dy बाय dx था इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक बात। फिर अपन ने बात की कि यार इससे तो अपना काम चल ही नहीं रहा है, तो अपन एक टर्म पे आए पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कभी कभी अपने पास में ऐसे फंक्शन आने लगे, जैसे मैं बात करता हूं z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब मेरा जो फंक्शन z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर भी कर रहा है और y पर भी कर रहा है। ठीक बात। अब यदि ये x और y पर कर रहा है तो मैं z का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूं भाई? x के रेस्पेक्ट में निकालूं या y के रेस्पेक्ट में? अपना कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास में जो कोफिशिएंट आता है उसको अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते थे। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए,
पहले तो एक ही था, तो अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालूं? और ऐसा भी नहीं है कि मैं x के या y के रेस्पेक्ट में निकालता हूं तो दोनों की वैल्यू हर केस में बराबर आएगी, नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं जब x के रेस्पेक्ट में निकालूं या y के रेस्पेक्ट में निकालूं दोनों का डेरिवेटिव बराबर आए, लेकिन ये प्रत्येक केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो फिर किसके रेस्पेक्ट में निकाले भाई? तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसका अपन जब x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या करेंगे? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मीन होता था कि जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट, ठीक, और डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब क्या होता था कि आपके पास में z का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट x कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटेड y एज अ कांस्टेंट। ठीक बात, तो ये आपके पास में टर्मिनोलॉजी आती थी। अब अपन बात करेंगे कि आखिर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए अपन ने, अब देखिए अपन बात करते हैं कि इसमें जब अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक बात, अब सुनिए, इसका अपन डबल डेरिवेटिव भी निकालते थे, वही रूल निकालकर इसको जनरली अपन ने कहा था p से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन ने कहा था कि q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आता था इसको अपन कहते थे r, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई था उसको अपन कहते थे s, और जब आपके पास में डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर था तब अपने पास में इसको कहते थे t। इससे अपन ने नोटेशन दिया था। तो ये तो अपन ने सब पढ़ रखा है। अब इसके बाद में भी ऐसा क्या हुआ कि इससे भी अपन को आगे जाना पड़ा, मतलब यहां पर भी अपना पूरा काम नहीं हो रहा। तो अब अपन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जो कि अपना टॉपिक है। तो देखिए ध्यान से अपन किस प्रकार बात करते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। मैं इसीलिए वापस इसको मैंने बताया है, मैं चाहता तो टॉपिक सीधा भी स्टार्ट कर सकता था। ठीक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अभी एक और एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको। जैसे एक मान लीजिए कोई बेलन है, उसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका वक्र पृष्ठ होता है कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एस। ठीक है, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसको अपन लंबवर्ती आपके पास में सिलेंडर बेलन बोलते हैं। अब इसमें देखिए आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस चेंज होने पर भी वॉल्यूम चेंज होगा और हाइट चेंज होने पर भी वॉल्यूम चेंज होगा। इसमें भी रेडियस और हाइट दोनों के परिवर्तन होने पर इसका वक्र पृष्ठ चेंज हो रहा है। तो अब अपन क्या करें? तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन। मतलब यहां पर या तो मुझे एक r या s को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से यदि मैं r की वैल्यू निकालता हूं तो r की वैल्यू क्या आएगी s अपॉन 2 पाई h, और जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में s अपॉन 2 पाई r। तो एक बार मैं r को रिमूव करता हूं, एक बार h को रिमूव करता हूं, क्या दोनों की वैल्यू आपके पास में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए v बराबर
पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच। तो क्या आ गया भाई आपके पास में, एक पाई से एक पाई गया तो ये हो गया आपके पास में एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एच। अब मैं क्या करता हूँ, इस v का s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालता हूँ कर्व्ड सरफेस के ऊपर। ठीक, तो क्या आएगा आपके पास में 2h अपॉन 4 पाई h। तो 2 से गया तो h अपॉन 2 पाई h, और h का मान आपके पास में क्या है 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई एच। मतलब आपके पास में मान क्या आ गया, आर आ गया। ऐसा अगेन अपन करते हैं जब मैं एच को रिमूव करता हूं। तो देखिए यदि अपन एच को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब है पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो एच आर अपॉन 2। अब मैं करूँगा तो डेल वी अपॉन डेल एस बराबर आएगा आर बाई 2। इसको मैं समीकरण 1 देता हूँ, इसको मैं समीकरण देता हूँ 2। अब बात सुनिए, ये भी v का s के रेस्पेक्ट में, मतलब वॉल्यूम का कर्व्ड सरफेस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और कौन सा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन इसकी वैल्यू r आ रही है और इसकी वैल्यू r/2 आ रही है। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो अपन जब पार्शियल डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं तो वो मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है कि अपन किस वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। यदि उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जिस दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन अलग अलग कांस्टेंट मानकर बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ रहा है। मतलब आंशिक अवकल गुणांक मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि अपन उसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और किस वेरिएबल को कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं आगे। ये तो उस पर डिपेंड कर गया, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है कि जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट। ये था पार्शियल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब आपको सीधा समझ में आ जाएगा। मैं मान के चलता हूं लेट u इक्वल टू f ऑफ x, y बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, अगेन x इक्वल टू आपके पास में x ऑफ t एंड y इक्वल टू y ऑफ t। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि x है वो भी आपके पास में t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। दैट इज x एंड y बोथ आर function of variable t। ठीक, then derivative of u या f of with respect to t is called total differential coefficient। total differential coefficient। It is denoted by generally
इट इज डिनोटेड बाय du अपॉन dt। अब आप कहोगे सर आपने इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्यों यूज किया है, तो मैं रीजन बताता हूं कि अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि u है वो आपके पास में फंक्शन ऑफ x और y है, ठीक, एंड x इज अ अदर फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब u x और y का फंक्शन है और x और y अगेन किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक बात। मेरे कहने का मतलब u आपके पास में डायरेक्ट रूप से x और y का फंक्शन है, लेकिन x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है। x और y वापस कोई दूसरा पैरामीटर या वेरिएबल t के फंक्शन है। तो मुझे जब u का x और y के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव निकालूंगा वो तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, लेकिन जब मैं इस u का इस थर्ड वेरिएबल जो कि t है, t के साथ में जब कोएफिशिएंट निकालूंगा डिफरेंशियल, उसको अपन बोलेंगे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब देखिए, कहने का मतलब u यदि x और y का फंक्शन है और x और y दोनों t के फंक्शन है, तो मैं इसको सीधा इनडायरेक्ट रूप से लिख सकता हूं क्या, कि u इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि भी x और y का है, x और y दोनों t के ही तो फंक्शन है। इसका मतलब u एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंक्शन है, केवल एकल वेरिएबल t पर निर्भर कर रहा है u का मान। और जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसके लिए अपन कौन सा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, साधारण अवकल गुणांक। तो हियर अपन क्या निकालेंगे, du अपॉन dt, ठीक। तो du अपॉन dt निकालेंगे, लेकिन सीधा अपन निकाल कैसे सकेंगे, क्योंकि u तो x और y का, लेकिन x और y वापस t का फंक्शन है। तो मुझे करना पड़ेगा डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक बात। ये आपके पास में आ गया। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ किया और यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये क्या आप चेंजेस कर रहे हो। तो बेटा ध्यान देना, u ओनली फॉर एक ही वेरिएबल t का फंक्शन रह गया, इसलिए मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज़ किया है। लेकिन जो t का फंक्शन है वो इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से u x और y दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा और y के, तो यहाँ तो पार्शियल डिफरेंशियल आएगा, लेकिन x है वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है t का, और y भी एक ही वेरिएबल का, इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया है, ठीक बात। अब बात सुनिए, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, ये तो ये बात हो गई। अब आप ऐसा भी तो आ सकता है भाई, मैं नोट डाल के, रिमार्क डाल के लिखता हूं कि इफ u is a function of x, y and z, ठीक, where x is a function of t, y is a function of t and z is a function of t, then du अपॉन dt क्या होगा भाई, डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स बाई डी टी, डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई बाई डी टी, प्लस
डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। ये रिजल्ट आ गया। तो वेरिएबल आपके पास में कितने होंगे, लेकिन वापस जितने भी वेरिएबल है वो वापस एक ही फंक्शन के हो। अब सर आप कहोगे कि सर आपने यहाँ टी फंक्शन लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स और वाई वापस दो वेरिएबल के फंक्शन हो, तो हो सकता है। ठीक, एक और रिमार्क लिखते हैं। सेकेंड, इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड x is a function of t1 and t2 व y is a function of t1, t2, देन अब आप कहोगे कि सर इस बार तो आपके पास में x और y जो है वो भी आपके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर कर रहे हैं। इसका मतलब u है वो इनडायरेक्ट रूप से t1 और t2 का फंक्शन है। देन u इज अ फंक्शन ऑफ t1 एंड t2 इनडायरेक्ट रूप से। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब मैं यहाँ du अपॉन dt नहीं लिख सकता, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, लेकिन वो कहलाएगा टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बात सुनिए, मैं यहाँ लिखूंगा डेल u अपॉन डेल t1, पहले t1 के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो यह आएगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन, अब बात सुनिए, मैं यहाँ लिखता हूँ dt1 प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैंने ये सही लिखा है? तो आप कहोगे हाँ सर सही है, लेकिन सही नहीं है। ये यहाँ dx अपॉन dt इसलिए आ रहा था क्योंकि x, y और z तीनों एक ही फंक्शन t के थे, लेकिन यहाँ x भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, y भी दो का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी अपना कौन सा कोफिशिएंट आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट आएगा। तो यह आएगा डेल x डेल, ठीक। तो यहाँ आएगा आपके पास में डेल y अपॉन डेल t1 एंड मैं निकालता हूँ डेल u अपॉन डेल t2, क्योंकि अब इसमें दो आपके पास में कोफिशिएंट आएंगे, एक बार t1 के रेस्पेक्ट में, एक बार t2 के रेस्पेक्ट में। तो वो आएगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल t2 प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल t2। ठीक, तो ये इस प्रकार का जो आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक बात। तो आज जनरल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें पढ़ाई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। यदि मैं सीधी डेफिनेशन लिख लेता, बोर्ड भर देता, तो कोई फायदा नहीं। आपको पीछे के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कब यूज़ करते हैं, पार्शियल कब यूज़ करते हैं, और आखिर टोटल की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आ ही जाती है, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो 2 या 3 या 3 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, वो भी किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जब निर्भर करे, तब उस फंक्शन का उस तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, वो ही कहलाता है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे यहाँ u तो x और y का फंक्शन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, लेकिन x और y वापस कोई t का फंक्शन है, तब मैं कहूँगा कि u का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू t कौन सा है, थर्ड पैरामीटर है, थर्ड वेरिएबल है, तो उसकी जगह अपन ये यूज करेंगे। तो आगे अपन इसके जो मेन लेक्चर है, जिसमें आप डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है।